अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग फैक्ट्स भी अपलोड किए जाते हैं और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ में फैक्ट्स के साथ साथ आपको अपडेट्स भी मिल जाती हैं चैनल से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि तमाम ज़ोडिक साइन के फैक्ट्स के साथ साथ उनके एलिमेंट्स क्या हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। 12 ज़ोडिक साइन है और 12 ज़ोडिक साइन के 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 4 आंसर हैं जो उनकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। तो आपका ज़ोडिक साइन क्या है बताइएगा ज़रूर, और आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी शख्सियत पर उसका कितना असर होता है। और ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। टुडे विद फ़ातिमा को बहुत शुक्रिया। चलते हैं पहले एलिमेंट की तरफ, जो कि है अर्थ एलिमेंट, यानी कि जो कि खाकी अंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो ज़ोडिक साइन शामिल होते हैं उनमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न शामिल होता है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हकीकत पसंद लोग होते हैं, दिखावे को पसंद नहीं करते। ख़ुद एफ़र्ट करके ये कुछ बने और उन्होंने कुछ हासिल किया होता है। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी कोशिश होती है। दूसरों से भी यही चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ हासिल करें अपने बलबूते पे करें। तो जब ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, दूसरों पे इन्हिसार नहीं करते, तो ये भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि दूसरे इन पर इन्हिसार ना करें। और ये चीज़ पसंद करते हैं कि वो ख़ुद कुछ करें, अपनी मदद आपके तहत ये आगे बढ़ते हैं। तो ये चाहते हैं कि दूसरे भी इसी तरह ही कामयाबी हासिल करें। तो कुछ ना कुछ करने की जदोजहद, कुछ ना कुछ करने की कोशिश इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अर्थ के बाद चलते हैं, यानी कि खाकी अंसर के बाद चलते हैं पानी वाले साइन की तरफ, यानी कि आबी और पानी अंसर की तरफ। वो आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है? तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टची होते हैं, दूसरों को फॉलो भी कर लेते हैं और ख़ास तौर पे दूसरों की मान भी लेते हैं। जिस तरह पानी को मोड़ लिया जाता है उसी तरह आप भी मुड़ जाते हैं। लेकिन जब मुड़ जाते हैं तो उसके बाद जब गुस्सा आता है तो फिर पानी क्या करता है ये भी सबको पता है। तो कैंसर हैं, स्कॉर्पियो हैं, पाइसेस हैं। आप वैसे तो बहुत सेंसिटिव हैं, हसास हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक वो भी पर्सनालिटी है, एक वो भी साइड है, एक वो भी तरफ है आपकी कि जिसमें आपको जब गुस्सा आता है तो जब पानी जिस तरह चेंज होता है, जहाँ वो ज़रूरत है, जहाँ वो मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ वो फिर तबाही भी ले आता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं आपकी पर्सनालिटी में। वैसे आप बहुत सेंसिटिव हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, सखी हैं, और जब दूसरे आपके साथ बुरा करते हैं, चेंज करने की कोशिश तो कर लेते हैं और आप चेंज हो भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ जब वो चेंज होने के बाद भी आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर नहीं होती तो फिर बहुत सारी चीज़ों में आपके नज़दीक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो जहाँ आप सेंसिटिव और टची हैं, यानी हसास हैं, वहाँ ओवर थिंकिंग भी काफ़ी करते हैं, मनफी सोच भी रखते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। खाकी पानी के बाद आता है हवा, यानी एयर, हवा का अंसर। इसमें कौन कौन से ज़ोडिक साइन शामिल हैं और उनकी शख्सियत कैसी है? इसमें शामिल हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है? गुफ्तगू आपकी बेहतरीन होती, आपसे बेहतर दलाइल देने के लिए शायद ज़ोडिक साइन में बहुत कम ही मौजूद होंगे जो आपके दलाइल पर एग्री ना करते हों, यानी उसको कबूल ना करते हों, आपकी राय पर मुत्तफ़िक ना होते हों। तो इतनी तो आपके पास सलाहियत है कि अपनी बात के साथ आप मुत्तफ़िक कैसे कर लेते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल भी काफ़ी हद तक कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सीखने, कुछ करने की जद्दोजहद की बात आती है, वहाँ आपकी एफ़र्ट भी, वहाँ आपकी कोशिश भी बेहतरीन होती है। इसी तरह ही आपकी बातचीत, गुफ्तगू, कुछ करने के लिए आगे बढ़ना आपका बेहतरीन होता है। तो हवा, जिस तरह हवा अपने रास्ते तब्दील नहीं करती, तो बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आपको एडजस्ट करने में मुश्किलात का सामना होता है,
वहाँ फिर प्रॉब्लम भी काफ़ी क्रिएट हो जाती है, चैलेंजेस भी काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि बातचीत से मसाइल को हल कर लें, बहस और तकरार की तरफ बात ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी बात के साथ एग्री होने वाले कम हो या आपकी लॉजिक के साथ किसी हद तक कोई एग्री करने वाला ना हो, तो वहाँ परेशानी का सामना भी होता है। हवा का साइन है, जहाँ एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ बेहतर, जहाँ नहीं वहाँ तबाही भी होती है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ बेहतरीन है कि आप समाजी मामलात में बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करना आपको आता है। आप दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं क्योंकि आपकी बातचीत की सलाहियत बेहतर है। वहीं आपको दूसरों को समझने और ऑब्ज़र्व करना भी बेहतरीन आता है। चलते हैं आखिरी आंसर की तरफ, यानी आखिरी एलिमेंट की तरफ। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है कि आप इस आंसर के साथ कितना रिलेट कर पाते हैं। तो आखिरी हमारा आंसर है अर्थ के बाद, वाटर के बाद, एयर के बाद, यानी खाकी, पानी और हवा के बाद आखिरी है आतिशी, आग का साइन। तो आग के ज़ोडिएक साइन कौन कौन से हैं? उनमें एरीज़, लियो और सेजिटेरियस शामिल हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत कैसी है? काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, बात करने में शुगर कोटेड बात नहीं करते, यानी ऐसी कोई बात नहीं करते कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, बल्कि आपको डायरेक्ट बताएंगे जो बात है वो है। आपके मुंह पर जैसे हैं वैसे ही आपकी पीठ पीछे भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने बहुत अच्छे हों और आपके पीछे से बहुत बुरे हों। तो ये चीज़ में आपको कम से कम इन पे एतबार होगा कि जैसे ही ये आपके सामने हैं वैसे ही आपके पीछे हैं। तो एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कराएंगे, बल्कि आपको हकीकत पसंद होकर आपकी रियलिटी बता देंगे, आपकी हकीकत बता देंगे। डायरेक्ट होंगे, कोई लगी लिपटी बात नहीं करेंगे, बल्कि सच्चाई आपके सामने रखेंगे ला के। काम में पहल करने वाले होते हैं, स्टैंड लेने वाले होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एडवेंचर करने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो जल्दबाजी भी इन्हीं से है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की जब जद्दोजहद होती है तो लालच के चक्कर में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है और गलत रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं शॉर्टकट के चक्कर के अंदर। और ख़ास तौर पे गुस्सा भी काफ़ी जल्दी आ जाता है क्योंकि है भी आग का साइन, जहाँ बहुत अच्छे हैं वहाँ गुस्सा भी कुछ ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें इनकी पर्सनालिटी में शामिल हैं। तो फायर साइन जहाँ आपकी हिफाजत करता है, जहाँ आग आपके लिए बेहतर साबित होती है, आपकी मदद कर देती है, बहुत सारे कामों में आपके लिए बेहतर साबित होती है, वहाँ आग के और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें गुस्सा भी होता है, जला देना भी होता है। जहाँ ये बहुत सारी चीज़ों में मददगार है वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो ज़रा सी अगर आप आग के साथ छेड़खानी करेंगे, ज़रा सा इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, लेकिन गलत इस्तेमाल पर। तो ये थे 4 आंसर, यानी 4 एलिमेंट्स 12 ज़ोडिएक साइन के। आपने इस वीडियो के साथ कितना रिलेट किया? आपकी शख्सियत कैसी है? आप गुस्से में कैसे होते हैं? एक तो आपकी बेस्ट साइड होती है जो कि सारी दुनिया देखती है, और एक वो भी साइड होती है जो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल करें। तो कब कब आपने धोखा खाया है अच्छे बनने के चक्कर में और अच्छा करने के चक्कर में? ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शख्सियत आपकी, आपके बारे में कैसे लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, लोग आपको कैसा समझते हैं। तो ये 12 ज़ोडिएक साइन थे। आप इससे रिलेटेड कितना ख़ुद को रिलेट कर पाए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।